Assalamualaikum, our dear students. Myself, मैमनिदा, योर ट्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ की। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये इस एक सीरीज़ का एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप पिछली वीडियोस भी देखें, फिर आपकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आप हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा थ्रेड एंड कंकरेंसी। थ्रेड एंड कंकरेंसी। अब देखिए, ये दोनों प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको प्रोसेस का नहीं पता तो आप पहले वीडियो को रोक के चाहे पिछली वीडियो देख लें, ताकि आपको ये सारी एक अच्छी तरतीब के साथ बात समझ आ जाए। थ्रेड और कंकरेंसी प्रोसेस के टॉपिक है। थ्रेड इज आल्सो नोन एज अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड को कह लें आप एक लाइट वेट प्रोसेस को। देखिए, नेम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेम से आपको आधे से ज़्यादा बात तो नेम से ही आपको समझ आ जाती है। जैसे यहाँ पर आप चेक करें कि थ्रेड यहाँ पर एक ब्रीक जो धागा होता है ना, उसको हम थ्रेड कहते हैं, मतलब हल्का होता है वो। तो ये भी एक लाइट वेट प्रोसेस है। द आइडिया इज टू अचीव पैरेललिज्म बाय डिवाइडिंग अ प्रोसेस इनटू मल्टीपल थ्रेड्स। थ्रेड्स का आइडिया क्यों मिला? आपका एक कोई भी प्रोसेस है ना, फ़र्ज़ करें एक वीडियो आप रन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसने उसको डिवाइड कर दिया है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थ्रेड के अंदर। होता ये है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर जो अक्सर काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे जो केबल्स होती हैं उसकी एक से ज़्यादा जो है लाइनें होती हैं सिग्नल भेजने की। एक से ज़्यादा लाइंस हैं। अगर आप एक ही चीज़ चला रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि फ़ास्ट रन हो, अच्छी तरीके से रन हो जाए। तो वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको थ्रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, प्रोसेस के धागे बना देता है। फिर एक जो मैं आपको यहाँ पर केबल्स थोड़ी सी ड्रा करके भी दिखा देती हूँ कि मैं आपको बेसिकली कहना क्या चाह रही हूँ। तो इसी पेज के अंदर जो है वो हम इसका थोड़ा सा ले लेते हैं कि देखिए, ये जनाब हमारी प्रोसेस है। अब केबल हमारी कुछ इस तरह की होती हैं कंप्यूटर्स की। अगर आप खोले अंदर भी देखें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना इस तरह से 32 बिट कॉन्सेप्ट आता है, 64 बिट आता है। तो केबल्स के अंदर ऐसे ब्रीक से तारें होती हैं, जो एक तार जो है वो एक सिग्नल पिक करती हैं, एक सिंगल बिट का सिग्नल पिक करती हैं। अब प्रोसेस में कोई बड़ी प्रोसेस है, ठीक है, डेटा काफ़ी ज़्यादा है, हैवी भी है, इसको वो तोड़ देगा। इसको आप 32 में तोड़ देगा, 64 मतलब थ्रेड में तोड़ देगा। फिर क्या होगा, एक जो मतलब सिग्नल है ना बिट का, वो एक टाइम में एक बिट का सिग्नल जाएगा वो तारों के ज़रिए। इससे आपकी जो कोई भी काम है बहुत फास्ट हो जाता है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस काम के लिए जो है ना, इसको यूज़ किया जाता है। फिर ये केबल के अंदर से जब गुजरेगा ना, मैं कहती हूँ कि बहुत ही फास्ट स्पीड के अंदर जो है ये आपका काम हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था, ताकि एक ही मतलब टाइम में पैरेलल तरीके से मतलब इस चीज़ को ही कहते हैं कि इकट्ठे सारे जो हैं वो आपके बिट जाएं और इकट्ठी तरीके से ही वो इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लें। फॉर एग्जांपल, इन वेब ब्राउज़र मल्टीपल टैब्स कैन बी डिफरेंट थ्रेड्स। अब देखिए, एक आप वेब ब्राउज़र की मिसाल लें, उसमें अगर 10 टैब खुले हुए हैं, ब्राउज़र तो एक है ना, ब्राउज़र तो एक प्रोसेस है कि एक टाइम में हमने एक सॉफ्टवेयर खोल लिया, रनिंग सॉफ्टवेयर था, तो वो हमारा एक प्रोसेस बन गया। लेकिन वहाँ पे अगर आप 10 टैब खोलें तो वो 10 के थ्रेड बना देगा। अगर इसके थ्रेड ना वो बनाए, तो आप अगर एक साइड पे अगर आपने यूट्यूब खोला है, एक साइड पे कुछ और खोला है, तो वो कभी भी आपका जो है ना सही रन नहीं होना। वो कभी वो हैंग करेगा, कभी वो करेगा। इसलिए इस थ्रेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आता है। MS Word uses multiple threads, one thread to format the text and the thread to process input। अब MS Word के अंदर भी तो आप देखें कि कितने यहाँ पर डिफरेंट थ्रेड जो है इसके अंदर बन सकते हैं। फार्मेटिंग का उन्होंने अलग जो है वो थ्रेड ले लिया कि कोई भी फार्मेट होगा ना, उसको वो फ़ौरन से थ्रेड बना देंगे। उसके अलावा जो आपके पास यहाँ पर मतलब दूसरा होता है कि कोई वैल्यू एंटर करना, कीबोर्ड का इस्तेमाल करना, वो अलग थ्रेड के ज़रिए आपका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्रेड का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास कंकरेंसी। थ्रेड में आपने एक चीज़ पढ़ी है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपस में रिलेट करते हैं। थ्रेड के अंदर आपने ये पढ़ा कि पैरेलल तरीके से आपका काम जो है वो हो जाए,
सारे मतलब पैरेलल वे से फास्ट काम हो जाए। लेकिन कंकरेंसी इसका थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इसके थोड़ा सा ऑपोजिट ही कह लें। व्हेन 2 और मोर प्रोसेसेस आर परफॉर्मिंग एट द सेम टाइम, जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस एक ही टाइम में परफॉर्म हो रहे हों, दोनों में फ़र्क आ गया। थ्रेड के अंदर जो है ना एक ही प्रोसेस के टुकड़े होते हैं, कंकरेंसी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस शामिल होते हैं। वो कह रहे हैं एक टाइम में जो है वो दो या 2 से ज़्यादा प्रोसेस चल रहे हों, बट नॉट साइमल्टेनियसली, लेकिन एक ही वक्त में नहीं, ये नहीं कि एक वक्त में भी, बट नॉट साइमल्टेनियसली। इस चीज़ की आपको मैं एग्जांपल जो है वो एग्जांपल भी दूंगी। तो साइमल्टेनियसली होता है इकट्ठे नहीं चलते, लेकिन एक टाइम में दोनों काम हो रहे होते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं होते, पैरेलल तरीके से नहीं होते। पैरेललिज्म यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। हाउ, अब यहाँ पे देखें रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि फ़र्ज़ करें एक टीचर है, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 बच्चे आए हुए हैं, एक 3 क्लास का है, एक 8 क्लास का है। अब मैं तो टीच ही कर रही हूँ ना, काम तो मेरा क्या है, टीच करना, कि मैं पढ़ा रही हूँ, इसको भी पढ़ा रही हूँ, इसको भी पढ़ा रही हूँ। लेकिन एक टाइम में एक बच्चे को ही मैं डील कर रही होंगी ना। अगर मैं इसको कोई बुक टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो क्या होगा, इसको अगर मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक नहीं पकड़ सकता, इसकी और क्लास है, इसको पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकता, ये तो 3 क्लास का है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आनी। तो ये इसकी एक रियल वर्ल्ड की हमारे पास एग्जांपल है। तो इस चीज़ को कहते हैं कंकरेंसी, कि 2 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इसको भी पढ़ाना है, इसको भी पढ़ाना है। टीचर एक ही हूँ, नज़र इस पर भी है, लेकिन एक टाइम में एक ही काम करूँगी, इसको कर लूँगी, इसको कर लूँगी, सेम टाइम पे पढ़ा तो रही हूँ, मतलब उसको भी साथ साथ होमवर्क दे रही हूँ, लेकिन इकट्ठे नहीं कर रही, लेकिन एक टाइम में ही दोनों को डील कर रही हूँ। लेकिन थ्रेड में क्या होता है कि एक ही टाइम के अंदर और इकट्ठे साइमल्टेनियसली भी आपके जो थ्रेड्स हैं वो सारे चल जाते हैं, और आपकी क्रेडिबिलिटी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसी के साथ लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। लेक्चर पसंद आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे जो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई 3-4 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। कंप्यूटर के अंदर मैंने कोर्सेज़ किए हैं, और डिफरेंट मैं आपको आगे फ्यूचर में कोर्सेज़ करवाऊँगी, ताकि आप स्टडी भी बेहतरीन करें, आसान अल्फाज में करें, और आगे भी आप लाइफ में ग्रो करें। तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, यही आपका जो है वो हमारे लिए क्रेडिट होता है, खुशी होती है हमें। तो इंशाल्लाह फिर इससे भी बहुत अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। तो ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।